भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि 2 अक्टूबर को अमावस का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, अमावस जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में एक बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में अमावस को बहुत ही बड़ा माना जाता है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, तो अमावस के दिन ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना। जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है ना आपकी, वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ और अच्छे से बताने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आप सबको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, ये पिछले साल की बात है। ये पितृ पक्ष के मतलब कथा चल रही थी, और पितृ पक्ष में ही गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, अलग-अलग करके मनोकामना है। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह-तरह की मनोकामना थी। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा और पत्र में देखा, तब गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की अपनी-अपनी मनोकामना है ना? तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है घर का, जिसकी भी मनोकामना पूरी नहीं होती है, अवश्य रूप से उसकी जो मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीना के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है, और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हमारी मनोकामना पूरी हुई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है, ठीक? लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको 2 दीपक लेने हैं। क्या लेने हैं? केवल और केवल 2 दीपक, ठीक? दीपक आपने ले लिया। अब दीपक लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दीपक लिया, दीपक कौन से होने चाहिए? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी का दिया होना चाहिए, ठीक ना? बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि आटे का दिया ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक लेने के बाद साथ-साथ आपको और क्या ध्यान रखना है कि जो दीपक है, उसमें घी होना चाहिए, ठीक? बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, घी नहीं लेते, वो क्या करते हैं, तेल डाल देते हैं। तो आपको तेल नहीं डालना, आपको घी डालना है, ठीक? डाल लिया घी, घी डालने के साथ-साथ जो बाती है, वो गोल वाली बाती होनी चाहिए, ठीक? इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जो बाती है, वो गोल वाली ही बाती होनी चाहिए, ठीक? तो बाती भी आपने डाल लिया गोल वाली अच्छे से। अब बाती डालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बाती ले लिया, बाती लेने के बाद वो 2 दीपक लेना है। तो पहला दीपक लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा-सीधा आपको पहुँच जाना है कहाँ, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है ना? बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँच गए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको पता है, गुरुदेव भी बताते हैं कि वहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप पहुँच गए, पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, 3 बार परिक्रमा करनी है। गोल-गोल कहाँ करनी है, 3 बार परिक्रमा करनी है, ठीक? परिक्रमा किया, परिक्रमा करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा करने के बाद माता उसका नाम लेके क्या करना है, माता का नाम लेके, ठीक है ना? आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। किसका?
माता हमारी पार्वती का नाम लेके चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है और जो कोई भी मनोकामना होगी वो भी मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक है ना। ये था पहला जो दीपक का है। अब हम चल दूसरे दीपक का आपको क्या करना है, जो दूसरा दीपक है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको जैसे घर आ गए ना तो घर के बाहर क्या करना है, घर के बाहर आपको क्या करना है, लगा देना है। चौखट के बाहर मतलब लगा देना है। तो उससे क्या होगा, जैसे आप चौखट के बाहर लगा देंगे, चौखट के बाहर लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने चौखट के बाहर लगाया उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि ऐसा कर लेंगे तो बाहर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है ना, वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। ठीक है ना। और आपका घर हमेशा खुशहाल रहेगा। ठीक। तो ये क्या कर देना है, दूसरा दीपक आपको यहाँ लगा देना है। ठीक, लगा दिया। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। दूसरे उपाय में ये धन प्राप्ति का उपाय है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा। इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। ठीक, तो आपने कनेर का फूल ले लिया। अब कनेर का फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे कि कनेर का फूल ले लिया, कनेर का फूल लेने के बाद पहुँच जाना है सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद 5 कनेर के फूल है ना, 5 अलग-अलग जगह आपको अर्पित करना है। सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। तब गुरुदेव ने बताया है कि दक्षिण और उत्तर होता है शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या करना है, चुपचाप अर्पित कर देना है पहला फूल। कहाँ, बाबा भोलेनाथ के ऊपर। ठीक। अब हम चलते हैं दूसरे फूल की ओर। अब दूसरा फूल है वो आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए माता शोक सुंदरी की जगह जिसको पता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच कहाँ होती है, बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको क्या करना है, चुपचाप वहीं आपको अर्पित कर देना है बस। ठीक। उसके बाद जो अपना तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जो अपना तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको तीसरा फूल चुपचाप क्या कर देना है, वहीं आपको अर्पित कर देना है। ठीक, 3 फूल हो गए। उसके बाद जो चौथा फूल है वो आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है ना, तो चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, 4 फूल हो गए। अब बचता है आखिरी फूल। अब आखिरी फूल जो है वो स्वयं माता पार्वती की स्थान जो जलाधारी होती है ना, बस चुपचाप वहीं अर्पित कर दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बस एक बार ये उपाय करके देखिए, आपके जीवन की सारी दिक्कत, सारी समस्या अवश्य रूप से दूर होंगी और आप लोग जो कुछ भी चाहते हैं वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।